आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। भाई, मैं आपको गीता के 62वें अध्याय 2 के 62वें 63वें श्लोक का अर्थ बता रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ा उसको ब्रेक करके एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि 5 गय का बहुत महत्व है, जिसमें गुरु, गीता, गंगा, गौमाता और गायत्री, ये 5 चीजें, मतलब 5, इनमें से एक की भी हम यदि साधना करते हैं तो वो हमको मोक्ष तक ले जाने तक का उसके अंदर शक्ति इतनी अद्भुत है। चूंकि मैं गीता के विषय में तो आपको रोज बताता हूं और गुरु के विषय में मैंने आपको बताया है और बताता रहूंगा, गौ माता के विषय में मैं आपको बताऊंगा, और गायत्री जो वेदों की माता है उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको गंगा के विषय में बताऊंगा कि आखिर गंगा हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण आखिर क्यों है, क्योंकि ये 5 गय में से एक महत्वपूर्ण है गंगा, और क्या इसका हमारे जीवन में महत्व है। भारत के अंदर इसको इतना पवित्र, भारत क्या, यदि मैं ये कहूं संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे पवित्र नदी यदि कोई है तो वो गंगा है। तो मैं आपको इसके विषय में थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि गंगा के विषय में यदि आप जान लेंगे तो और उसकी स्नान करने जब जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपको और भी ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि जानकारी किसी भी चीज के विषय में हो, यदि हम क्या करते हैं आज तक, बुरा मत मानना, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, किसी भी चीज के पीछे लग जाते हैं बस लाइन में। समझने का और उसको जानने का हमने कभी प्रयास नहीं किया, इसीलिए हमको सब हिंदुओं को कोई भी बड़े आराम से भ्रमित कर लेता है, और कोई भी उन पर कहते हैं ना, हिंदुओं का इतिहास पढ़ के देख लीजिए क्या रहा है इस इतिहास, वो इसी वजह से रहा है, अज्ञान, मतलब ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण। अब मैं आपको बताता हूं, गंगा को यदि हम भारत से हटा दें तो भारत को भारत कहना मुश्किल हो जाएगा। सब बचा रहे, गंगा हट जाए, भारत को भारत कहना मुश्किल हो जाएगा। गंगा को हम हटा लें तो भारत का सारा साहित्य समाप्त हो जाएगा। उसमें अधूरापन नजर आएगा। गंगा को हम हटा लें तो भारत के न मालूम कितने ऋषियों के नाम खो जाएंगे। गंगा को हम हटा लें तो हमारा तीर्थ ही खो जाएगा, हमारे सारे तीर्थ की भावना खो जाएगी। गंगा के साथ भारत के प्राण बड़े पुराने दिनों से कमिटेड हैं, बड़े गहरे में जुड़े हैं। गंगा जैसे हमारी आत्मा का प्रतीक हो गई है, उसी प्रकार भारत का भी यदि कोई आत्मा है और उसको कोई प्रतीक हो तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मां गंगा है। पर क्या कारण होगा गंगा के इस गहरे प्रतीक बन जाने का कि हजारों हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि नदियों में मैं गंगा हूं। गंगा कोई विशेष उस अर्थ में नहीं है, गंगा से और भी बड़ी नदियां हैं, गंगा से और भी लंबी नदियां हैं, गंगा से बड़ी विशाल नदियां हैं पृथ्वी पर। गंगा कोई लंबाई में
विशालता में, चौड़ाई में, किसी दृष्टि में बहुत बड़ी नहीं है। कोई बहुत बड़े इसका ये नहीं है कि इसका आकार बहुत बड़ा है तो इसलिए इसको पूजा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मपुत्र है, अमेजन है, एक नदी विदेश में, शायद अफ्रीका में जन कहां पर अमेजन नदी है, और सैकड़ों नदियां हैं जिनके सामने गंगा फीकी पड़ जाती है। पर गंगा के पास कुछ और ऐसा है जो पृथ्वी में किसी और नदी के पास नहीं है। और उस और कुछ को वजह से ही भारतीय मन ने गंगा के साथ एक तालमेल बना लिया। एक तो बहुत मजे की बात है कि पूरी पृथ्वी पर गंगा केवल और केवल गंगा सबसे जीवंत नदी है, अलाइव। वी कैन से दैट आवर गंगा रिवर इज अलाइव। सारी नदियों का पानी आप बोतल में एकत्रित कर लीजिए तो सभी नदियों का पानी सड़ जाएगा, गंगा का कभी नहीं सड़ेगा, बिकॉज दैट वाटर इज अलाइव, वो जीवित है। तो केमिकली गंगा बहुत विशिष्ट है, उसका पानी डिटेरिएट नहीं होता, सड़ता नहीं है, वर्षों वर्षों रखा रहे, बंद बोतल में भी रखा रहे तो अपनी पवित्रता, अपनी स्वच्छता कायम रखता है। ऐसा किसी और नदी में इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। सभी नदियों के यानी इस अर्थों में सब नदियां गंगा के सामने कमजोर हैं। गंगा का पानी इन अर्थों में विशेष मालूम पड़ता है, उसका विशेष केमिकल गुण मालूम पड़ता है। गंगा हमारे जो अंतिम संस्कार है उसके बाद में हड्डियां, अस्थियां भी उसमें डाली जाती हैं, लाशें भी डाली जाती हैं। गंगा में हमने हजारों हजारों वर्षों से लाशें बहाई हैं। अकेले गंगा के पानी में सब कुछ लीन हो जाता है। हड्डी भी, दुनिया की किसी नदी में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो हड्डियों को भी अपने अंदर समाहित कर ले, उसको पिघला दे, अपने में लीन करके और स्वच्छ बनी रहे। और गंगा को ये सारी चीजें जो होती हैं, कोई भी चीज आज तक अपवित्र नहीं कर पाई। गंगा सभी को आत्मसात कर देती है, अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। हड्डी को भी, कोई भी दूसरे पानी में हम लाश को डालेंगे तो क्या होता है, यू ऑल नो, पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, सब जानते हैं। लेकिन गंगा में आप कुछ भी डाल दीजिए, वर्षों तक वहां पर, और नदियों में हम पानी कमजोर पड़ता है, लाश मजबूत हो जाती है। कहने का अर्थ है पानी में लाश को हम डालते हैं, लाश ही उसमें बिखर जाती है, मिल जाती है, अपने तत्व में। गंगा अद्भुत बहती रहती है जो उसको अपने अंदर समाहित करके उसके गुणधर्म को एक तरफ खत्म कर देती है और अपने जो स्वयं के गुणधर्म हैं वो उसके हमेशा अलाइव रहते हैं, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गंगा के पानी की बड़ी केमिकल परीक्षण हुए, वैज्ञानिकों ने किए हैं, और अब तो ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है, प्रमाणित हो गया, उसका पानी
असाधारण है, साधारण पानी नहीं है। अब विषय ये आता है कि ये क्यों है असाधारण, ये भी थोड़ी हैरानी की बात है, जानने योग्य बात है। देखिए, जहां से गंगा निकलती है वहां से और भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। जिन पहाड़ों पर से गंगा होकर गुजरती है वहां से और बहुत सारी नदियां होकर गुजरती है, सब जानते हैं। तो गंगा में जो मिल जाती है वो गंगा जैसी हो जाती है, नहीं तो वह अपने स्वयं का उसका अलग वजूद रहता है। गंगा में मिलने पर उसके खनिज दूसरी नदी के उसके तत्व वो गंगा में मिलते ही गंगा के जैसे हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि गंगा में केवल गंगा का ही पानी तो नहीं होता। गंगोत्री जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, वहां से तो एक बहुत छोटी सी धारा निकलती है केवल। आगे जाकर यह धारा और नदियों में मिलकर दूसरी नदियों में मिलती है। वो पानी गंगा का और नदियों में आता है, विराट धारा बनती है उन नदियों में मिलकर, दूसरी नदियों के पानी को में जाकर मिलती है और उसके बाद में गंगा बनती है। वहां से सिर्फ छोटी सी धारा निकलती है। जब वो बड़ी नदियों में आकर मिलती है और नदियों में आकर मिलती है तो जब गंगा बनती है। ये भी देखिए एक बहुत ही विशेष अपने आप में चीज है। क्या होगा कारण? केमिकली तो कुछ पता नहीं चल पाया, वैज्ञानिक रूप से इतना तो पता चल गया कि गंगा असाधारण है। कि उसके पानी में खनिज और केमिकल्स का भेद है। विज्ञान इतना ही कह भी सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, नासा हो या कोई भी वैज्ञानिक संस्था हो उसकी सीमाएं हैं, परंतु हमारे सनातन धर्म की कोई सीमा नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है उसी प्रकार सनातन धर्म भी निराकार है। लेकिन और एक भेद है, वो भेद विज्ञान के सामने अभी तक नहीं आया, परंतु एक न एक दिन वो भेद अवश्य उनके सामने आएगा, क्योंकि वो भेद हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और वो भेद है कि गंगा के पास लाखों लाखों लोगों ने जीवन की परम अवस्था को पाना के लिए तपस्या की है। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पानी, जब कोई व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति पानी के पास मात्र बैठता है, अंदर जाने की बात तो एक अलग है, केवल उसके पास बैठता है, चाहे कोई भी पानी हो, तो वह पानी के पास बैठने से पानी प्रभावित होता है और पानी उस व्यक्ति की तरंगों से आच्छादित हो जाता है। मैंने बताया था, ये भी बता चुका हूं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्रकार की वाइब्रेशन क्रिएट होती है प्रत्येक चीज से इस ब्रह्मांड के अंदर। वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसी प्रकार जैसे पानी के पास में यदि कोई नेगेटिव तरंगों वाला व्यक्ति बैठेगा, जैसे हम लोग हैं सामान्य लोग, तो वह पानी प्रभावित होगा और पानी उस व्यक्ति की तरंगों को अपने में ले लेता है। पानी बहुत शीघ्रता से चार्ज हो जाता है।
पानी बहुत शीघ्रता से व्यक्ति से अनुप्रणित हो जाता है, पानी पर छाप बन जाती है। लाखों लाखों वर्ष से भारत के मनीषियों ऋषियों गंगा के किनारे बैठकर प्रभु को पाने की चेष्टा करते रहे हैं। और जब भी कोई एक व्यक्ति ने गंगा के किनारे प्रभु को पाया है, प्राप्त किया है, तो गंगा उस उपलब्धि से वंचित नहीं रही। गंगा भी आच्छादित हो गई है। गंगा का किनारा, गंगा के रेत का कण कण, गंगा का पानी, सब इन लाखों वर्षों में एक विशेष रूप से स्पिरिचुअल केमिस्ट्री, आध्यात्मिक रूप से तरंगित हो गया है। उसकी सारी वाइब्रेशंस गंगा के अंदर गई हैं। इसलिए हमने गंगा के किनारों पर तीर्थ बनाए हैं। इसलिए लोग गंगा की यात्रा करते हैं। इसलिए लोग सोचते थे कि गंगा में जाके पाप धुल जाएंगे। वो पाप गंगा की वजह से नहीं धुलते भाई। लेकिन गंगा के पास जो मिल्यू है, गंगा के पास जो वातावरण है, वो जो लाखों लाखों वर्षों की छाया है, उस छाया में जरूर आप अगर अपने हृदय के द्वार खोलें तो आप वहां से दूसरे व्यक्ति होकर लौटेंगे। आज भी है ये बात, लेकिन आज गंगा का मजाक बना दिया है। लेकिन गंगा फिर भी अप्रभावित है। गंगा का जल आज भी असाधारण है। एक आध्यात्मिक यात्रा भी है गंगा, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है बहुत आसानी से। एक नदी ही नहीं है। और इस तरह के बहुत से प्रयोग हुए। मैं आपको एक जैन समुदाय के विषय में बताता हूं। जैनों के 22 तीर्थंकर पार्श्वनाथ हिल्स पर निर्वाण को उपलब्ध हुए, यानी उनने परमात्मा को प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। एक ही पर्वत पर 22 तीर्थंकर निर्वाण को उपलब्ध हुए। 24 तीर्थंकर वहां पर गए थे, उनमें से 22 तीर्थंकर परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया, साक्षात्कार कर लिया। ये आकस्मिक नहीं मालूम होता है, क्योंकि 22 तीर्थंकर 24 में हजारों साल का फासला है। इन हजारों साल में ये 22 व्यक्ति अपने मरने के क्षण में एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंच गए। ये पूर्व नियोजित है, आयोजित है। उस पूरे पहाड़ को उन्होंने चार्ज करने की चेष्टा जैन तीर्थकारों ने की। वो पूरा पहाड़, जब तक एक तीर्थंकर अपने शरीर को छोड़ता है तो ये घटना उस घटना से बड़ी है। जब एक का विस्फोट होता है, यानी कि एक तीर्थंकर वहां पर, एक व्यक्ति वहां पर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करता है, यानी कि उसको साक्षात्कार होता है, तो वहां पर एक अलग प्रकार का विस्फोट होता है जब वो मिलती है, जब वो शरीर छोड़ता है। लेकिन हमें पता चल गया, लेकिन दूसरी घटना हमें पता नहीं चली। ये तो पता चल गया कि तीर्थ शरीर छोड़ दिया, लेकिन दूसरी जो केमिस्ट्री है वो हमें पता नहीं चली। वैज्ञानिक अब कहते हैं कि एक अणु के विस्फोट में इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि सारी पृथ्वी आग से भर जाए। आपने सुना होगा जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो अणु का विस्फोट हुआ था, उसमें लगभग 1,20,000 लोग 5 सेकंड में खाक हो गए थे। अणु आंख से भी दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म होता है। और अणु के विस्फोट का मतलब क्या है? अणु के विस्फोट का मतलब क्या है? अणु के विस्फोट का मतलब है
ये तीन चीजें होती हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन तीनों से मिलकर अणु बनता है। उन तीनों को अलग अलग यदि कर दिया जाए तो जिस शक्ति के द्वारा ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे वह शक्ति रिलीज हो जाती है। समझने का प्रयास करना। जब एक बम विस्फोट हुआ तो इन तीनों को जोड़ने के लिए हमने एक शक्ति का इस्तेमाल किया, इन तीनों को एक पास लेके आए। लेकिन जब वह शक्ति, जब ये अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, वो शक्ति रिलीज होती है, मुक्त हो जाती है। वही शक्ति 1,20,000 आदमियों को 5 सेकंड में मार देती है, धड़ाक कर देती है। एक छोटा सा अणु जो आंख से दिखाई भी नहीं देता। अगर हम अणु को समझना चाहें तो 1,00,000 अणुओं को एक के ऊपर एक रखें तो आपके एक बाल के बराबर मोटाई के बराबर एक अणु होगा। इतना छोटा सा अणु 1,20,000 लोगों को मार देता है। उस विस्फोट से, और जब एक तीर्थंकर की आत्मा शरीर से छूटती है तो जो शक्ति आत्मा को शरीर से बांधे हुए थी वो वहां पर रिलीज हो जाती है। पहली दफा करोड़ों करोड़ों वर्षों में कोई आदमी शरीर से बंधा रहता रहा है। अब उसकी आत्मा सदा के लिए शरीर को छोड़ रही है। शरीर और इसको बांधने वाली जो शक्ति थी वो छूटेगी। वही शक्ति इस पहाड़ पर बिखर जाएगी। 22 तीर्थंकर इसी प्रकार से क्रमानुसार उस पहाड़ को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। वो पहाड़ मैग्नेटिक हो जाएगा। फिर इसके बाद लाखों वर्षों तक लोग उस पहाड़ की तीर्थ यात्रा करते रहेंगे, इस आशा से कि वो भी उस मैग्नेटिज्म, उस चुंबक, उनके प्राणों को भी छू ले और स्पर्श कर लें। जैसे जैनों ने प्रयोग किया है पार्श्वनाथ हिल्स पर, ठीक वैसा ही प्रयोग हिंदुओं ने गंगा के किनारे किया है। सत्य है कि जिसका हृदय रूपांतरित हुआ हो और परमात्मा के लिए समर्पित हो गया हो, वो सारा वातावरण उससे प्रभावित हो जाता है। कण कण उसके प्रभाव को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। वही शक्ति गंगा में भी है। गंगा में कोई स्पेसिफाई ऐसी शक्ति नहीं है कि गंगा का पानी के अंदर कोई ऐसी चीज है, परंतु करोड़ों करोड़ वर्षों तक की जो तपस्या रही है संतों महात्माओं की, उनकी तरंगें जो गंगा में गई हैं वो गंगा को विशेष बनाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं नदियों में गंगा हूं। गंगा साधारण नदी नहीं है, एक आध्यात्मिक यात्रा है और एक आध्यात्मिक प्रयोग। लाखों वर्षों तक लाखों लोगों का उसके निकट मुक्ति को पाना, परमात्मा को उपलब्ध होना उसकी द्वारा निकली हुई तरंगों के कारण सिद्ध हो पाया है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा साक्षात्कार को करना ये एक बहुत दुर्लभ कार्य है। लाखों लोगों का उसके किनारे आकर जब उन्होंने ये प्रक्रिया की और वो अंतिम घटना को उपलब्ध हुए, वे सारे अपनी जीवन ऊर्जा को गंगा के पानी पर, उसके किनारों पर छोड़ गए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूं और हे अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत और मध्य भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। मैं कहने का अर्थ है यदि कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर है, यदि उसमें पुजारी ना हो, उसमें भगत ना हो, मंदिर का महत्व कुछ नहीं है, नथिंग। उसी प्रकार गंगा मात्र पानी था, लेकिन गंगा को ऋषियों, मुनियों ने, तपस्वियों ने उनके किनारों पर, आपने देखा होगा ज्यादातर सुबह के समय क्या दिखाते हैं, जल के किनारे, वो भी गंगा जल के किनारे बैठ के यदि आप योग साधना करते हैं तो आपको सिद्धि जल्दी मिल जाती है।
तो लोगों ने तो करोड़ों करोड़ों वर्ष, लाखों लाखों वर्ष करी है वहां पे तपस्या। इसी वजह से उनकी तरंगे, पॉजिटिव एनर्जी इतनी अधिक मात्रा में जा चुकी है कि वो आज तक नेगेटिव नहीं हो पाई है। उसमें कुछ भी डाल दो, कूड़ा डलता है, उसमें नाले जाते हैं, कुछ भी मिला दो, वो सब शुद्ध हो जाता है। तो फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि गंगा, गायत्री, गुरु, गौ और गीता, ये 5 हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है इनका। ये ही जीवन है हमारा, मतलब आई मीन टू से दैट एक एक चीज हमको मुक्ति मोक्ष देने के लिए पर्याप्त है। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे गीता हो, चाहे वो गायत्री हो, परंतु आवश्यकता है समझने की और उसको उपयोग में लाने की और उन चीजों को अनुग्रहित करने की और उन माध्यमों को अपनाने की जिन माध्यमों से उस शस्त्र के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। शस्त्र कौन सा? गौ, गंगा, गायत्री, ये 5 हमारे। मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मार्ग नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मार्ग मिल जाएगा, थोड़ा करोगे बहुत बड़ा हासिल होगा। अब हासिल होना ये मत समझ लेना भैया कि दुनिया की माया आ जाएगी, ये तो एक अलग विषय है, उससे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ना ही तुम्हारे ये कि भाई मैं दुखी हूं, परेशान हूं, कष्ट है, इन सब का कोई ये नहीं है कुछ भी। दोनों चीजें अपने आप में अलग हैं। जो जो किया है वो भुगतना है, उसे कोई नहीं, परमात्मा भी नहीं रोक सकता उसे। इसलिए अपनी तरफ से यदि आप अच्छा कर्म कर सकते हैं, सत्कर्म करने का प्रयास करें। और मैं आज आपको एक चीज बता दूं, वैसे मैं बता देता हूं, चलिए, बोलता नहीं हूं मेरे। सबसे बड़ा दान यदि किसी व्यक्ति के ऊपर, नहीं रहने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, सॉरी। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। वो जो गीता का है जो 62वां 63वां श्लोक जिसको मैं आपको बता रहा था, बुद्धि नाशो तक, उसका एक लाइन ये है, केवल लाइन क्या है उसकी, कि जब किसी व्यक्ति की गलत दिशा की ओर कामना जागृत होती है उसे पाने की, और जब वो उसको नहीं मिलती तो उस कामना से क्रोध का जन्म होता है, और वो क्रोध फिर उसको द्वारा प्रयास करता है पाने के लिए, लेकिन नहीं मिलती तो क्रोध और ज्यादा बढ़ता है। और जब क्रोध ज्यादा बढ़ता है किसके प्रति? मोह, किसी चीज के मोह हो जाता है हमें, बहुत अत्यधिक मोह। क्रोध का मतलब हो गया किसी भी चीज का अत्यधिक मतलब आसक्ति, कि हमको चाहिए ही चाहिए, तो बुद्धि का नाश हो जाता है। वहां पर व्यक्ति जाकर कुछ भी कर सकता है हासिल करने के लिए, चाहिए ही चाहिए। इसी पर मैं आपको बता रहा हूं। अब वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो अपने अपने जगह हैं, कई चीजें हैं इसमें। तो मैंने इसको खोल के डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको। अभी तो मैंने बताइए भी चला, शुरुआत ही की है, 2 दिन बताया था, ये कई दिन मैं इसको बताऊंगा, पूरे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक श्लोक ही हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है, दोनों श्लोक। इससे पहले भी मैंने एक श्लोक बताया था आपको कि प्रेम, साधना, तपस्या, यदि हमें प्रेम जागृत, हमारे 4 जो अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं कैसे हमें, जब उच्च रस मिलेगा तो निम्न अपने आप ही समाप्त, उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। इसी प्रकार दूसरे वाले में मैं आपको जयद्रथ की एक उससे बताना वाला था। जयद्रथ की महाभारत में जो किरदार जयद्रथ था, उसके जीवन से घटना बताकर एक उदाहरण आपको देना चाहता था, तो वो मैं कल दूंगा आपको। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। गंगा के विषय में मैं समझता हूं क्लियर आपको हो गया होगा कि गंगा, पवित्र गंगा जब बनी, जब करोड़ों करोड़ ऋषियों ने अपनी पॉजिटिव एनर्जी गंगा को दी। और भाइयों,
कुछ नहीं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।